हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। टुडेज टॉपिक दैट वी आर डिस्कसिंग इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जिसका लेक्चर नंबर 5। आज हम कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करेंगे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को दो तरीके से हम समझ सकते हैं। एक तरीका है थ्योरेटिकल तरीका और एक थोड़ा विजुअलाइजेशन वाला तरीका। तो विजुअलाइज करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसीलिए थ्योरेटिकल तरीका भी बनाया गया है। आप आइडेंटिफाई कर पाए उसको हम किससे आइडेंटिफाई करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन से। तो जिसकी कॉन्फ़िगरेशन पे मास्टरी है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की हर प्रॉब्लम को सही कर सकता है बिना विजुअलाइज किए हुए भी। तो कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से आना चाहिए। ये मेरे बारे में आप जैसे जानते हैं, आई एम हैविंग टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ 17 years. I worked in Premium Institutes of Kota as HOD chemistry. I worked in Pansal Classes Kota, Allen Kota, Kerepin Kota, Director Edway Kota as Academic Director Extra Mass Pan India. ठीक है, चलिए। ये इसलिए बोला है ताकि आपको जो मैं बोल रहा हूँ उस पे यकीन हो कि हाँ जो पढ़ा रहा है वो ऐसे नहीं। मैंने कम से कम 15-16 साल से मैं जेई का पेपर देख रहा हूँ, नीट का पेपर देख रहा हूँ, तो मुझे पता है पेपर में क्या आता है, किस तरह के सवाल बनते हैं। तो सबसे पहले हम रिप्रेजेंटेशन की बात करें, दो तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है स्ट्रक्चर को, एक वेज एंड डैश और एक फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। वेज एंड डैश के अंदर क्या है, जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, चार ग्रुप हैं। यहाँ पे ये चार ग्रुप एक्स वाई जेड और डब्ल्यू। तो ये चार ग्रुप हमने यहाँ पे रखे हैं, और ये चार ग्रुप यानी एक कार्बन जिसमें चार अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब ये नॉर्मल लाइन से इंडिकेट कर रहा है। तो नॉर्मल लाइन तो क्या है, प्लेन में है, यानी पेपर के प्लेन में है या इस स्क्रीन के प्लेन में है। ये डैश ये स्क्रीन के पीछे है, बोर्ड के पीछे है, और ये वाई अबव द प्लेन है। ठीक है, समझने की कोशिश करें अगर हम यहाँ पर, तो ये इस तरह का हो गया। ये वाला ग्रुप आपके तरफ आ रहा है आपको, तो आपको बोल्ड लाइन से इंडिकेट करना पड़ेगा इसको। पीछे वाला ग्रुप आपको दिख नहीं रहा है, इमेजिन करना पड़ेगा, तो उसे डैश। ठीक है, और अगर ये इस प्लेन में होगा तो नॉर्मल दिखेंगे, नॉर्मल दिखेंगे तो नॉर्मल लाइंस बना दिया आपने। तो नॉर्मल लाइंस किसको रिप्रेजेंट करती है, बॉन्ड लाइंग इन द प्लेन ऑफ पेपर। जो पेपर के तल में है वो उन समूह को ये दर्शाने का काम करती है, डब्ल्यू और जेड। और ब्रोकन लाइन यानी डैश, ये वाली डैश ये पेपर के पीछे, यानी जो यहाँ पे ये बना हुआ है टूटी हुई रेखा। ठीक है, और सॉलिड लाइन, बोल्ड लाइन किसको इंडिकेट करती है, प्रोजेक्शन है किसका, ग्रुप का, कहाँ पे, पेपर के आगे, अबाउट द प्लेन। ठीक है, इन फ्रंट भी बोलते हैं, इन फ्रंट ऑफ द पेपर, और क्या बोलते हैं, बैक साइड ऑफ द पेपर या बैक साइड ऑफ द प्लेन, कुछ भी वर्ड यूज किए जा सकते हैं। ठीक है, ये तो एक्चुअली स्ट्रक्चर हुआ। फिशर क्या हुआ कि अब है ना, ये इस तरह से तो इमेजिन करना मुश्किल हो रहा था, तो फिशर ने इसका एक आसान तरीका बनाया, और उसने जो ये 3D डायमेंशनल में स्ट्रक्चर थे, इन्हें इसने 2D में अरेंज करने का काम किया। इसने बोला कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दो परपेंडिकुलर लाइन बनाई, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। ठीक है, जो इनका इंटरसेक्शन होगा, जहां पे ये दोनों लाइन मिल रही हैं, वो इसने बोले कायरल सेंटर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और इसने बोल दिया हॉरिजॉन्टल लाइन तो क्या होगी, पेपर के प्लेन में होगी या वीवर की तरफ होगी, वीवर की तरफ होगी, यानी हम जो देख रहे हैं हमारी तरफ आती हुई, इस तरह से आती हुई। और वर्टिकल लाइन क्या होगी, पेपर के पीछे। यानी ये दो ग्रुप थे, ये तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ऐसे थे, इसने उठा के ऐसे रख दिया, आगे ले आया इसको, यू ले आया, आपकी तरफ ले आया। तो ये तो क्या है, टूवर्ड्स अस, हम ही देख रहे हैं। ठीक है, प्लेन आउट ऑफ द प्लेन होगा ये दोनों ग्रुप, और ये वाले ये अवे फ्रॉम द व्यूअर, यानी पेपर के पीछे होगा। समझ में आया। अब इसने बोला एक वर्टिकल लाइन है, कार्बन चेन को रिप्रेजेंट कर रही है, और इसको जितनी बार कट करेंगे उतने मुझे कायल सेंटर मिलेंगे, एक दो तीन, मैक्सिमम उतने कायल सेंटर मिल सकते हैं, तीन मिल सकते हैं। मिनिमम यहाँ पे तीन हो सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम तीन हो सकते हैं। मिनिमम तो सारे के सारे यहाँ पे दो ग्रुप सेम हो जाए, तो दो भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। समझ में आया, क्लियर है कैसे। जैसे मान लीजिए
ए बी सी, एक कायल सेंटर हो गया। ए ए, अब ये कायल सेंटर नहीं रहा, लेकिन ये ए बी और ये सी डैश, तो ये हो गया। तो यहाँ पे कितने कायल सेंटर है? ये भी कायल सेंटर है, ये भी कायल सेंटर है, दो कायल सेंटर। इसको ए डैश कर दिया तो ये भी कायल सेंटर हो गया, तीन हो गए। इसको ए कर दूं तो ये नहीं रहेगा, इसको भी ए कर दूं तो ये भी नहीं रहेगा, इसको भी ए कर दूं तो तीनों ही नहीं रहेंगे। तो हो सकता है मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? जितनी बार वर्टिकल लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन कट करे। ऐसे नहीं कि हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी और वर्टिकल लाइन से कट कर रहे हैं, ये गलत है। दिस वन इज राइट। समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो ये तो क्या है? प्रोजेक्शन है। और एक्चुअल क्या है? ये है एक्चुअल स्ट्रक्चर। तो ऐसा रहेगा, ये नहीं 3D स्ट्रक्चर को 2D में बनाने हैं तो क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है? कि नहीं है। केवल हम क्या कर रहे हैं? एज्यूम कर रहे हैं, मान रहे हैं, प्रोजेक्शन ले रहे हैं उसका। ठीक है, जैसे आपकी फोटोग्राफ खींचते हैं, एक पेपर पे आ जाती है, लेकिन आप क्या 3D स्ट्रक्चर है 2D स्ट्रक्चर है? आपकी फिट है, मेरा मुंह है, लेकिन उस पर तो ऐसे आएगा, बिल्कुल प्लेन आएगा। तो वो क्या है? प्रोजेक्शन है। बात समझ में आती है? ठीक है, अब कॉन्फ़िगरेशन पे आते हैं। अब इसको हम पता किससे करते हैं? ये तो प्रैक्टिकल तरीका हो गया था। कॉन्फ़िगरेशन पे आते हैं। कॉन्फ़िगरेशन यानी विन्यास। हिंदी में बोलेंगे तो क्या मतलब होगा इसका? विन्यास। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन बोले, ये बोर्ड के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, सीधे डेफिनेशन में जाती है। अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप इन थ्री डायमेंशनल manner about the chiral center is known as or is called as configuration. configuration दो तरह से डिफाइन होता है, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन और रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। एब्सोल्यूट में आते हैं आर और एस, यानी इनको किसी और से मतलब नहीं है। और रिलेटिव में आते हैं कैपिटल डी और कैपिटल एल। तो हम वन बाय वन बात कर रहे हैं इनके बारे में। सबसे पहले हम बात करें आर और एस। आर और एस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन होता है, यानी इसको पीछे से कोई लेना देना नहीं है। जो भी मॉलिक्यूल दिया जाएगा तो उसमें आप सीधे निकाल सकते हो, बिना उसकी हिस्ट्री को जाने, बिना उसके पास को जाने, बिना उसके वो किससे बनकर आया है और किस में कन्वर्ट होगा, इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अभी आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा जब मैं रिलेटिव की बात करूंगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। तो ये तीन अलग अलग साइंटिस्ट ने दिया था। किसने दिया था? आर एस कान, सी के इनगोल्ड एंड वी प्रीलॉक। तो इनगोल्ड एंड प्रीलॉक तो हमने CIP रूल तो हमने पढ़े हैं, और आर और एस जो यहाँ पे लिया था तो इन्हीं से उठा लिया है इन्होंने, तो इसी का नाम बन गया आर एस सिस्टम। ठीक है, अब आर, लोग समझते हैं ये आर एस कान से यहाँ से लिया गया है, लेकिन आर एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है रेक्टस। बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। आर इज कमिंग फ्रॉम लैटिन वर्ड जिसको बोलते हैं रेक्टस, जिसका मतलब होता है राइट, एंड एस कम फ्रॉम लैटिन वर्ड सिनिस्टर, जिसका मतलब होता है लेफ्ट। कहने का मतलब सारे बुरे काम, गलत, सारे गलत काम किससे करे? उल्टे हाथ से। यह मतलब है साइन, सारे पाप वाले काम। ठीक है, तो वैसे इन्होंने आर और एस लिया है। सारे सही काम रेक्टस, यानी सारे अच्छे काम किससे करने को बोलते हैं? रेक्टस। तो वहीं से वर्ड बना लिया इन्होंने आर। ठीक है, क्लियर है? यहां तक आता है। अब इसको कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो क्या करना है हमें, जो दिए गए हैं उसके अंदर हमें कायल सेंटर पे चारों ग्रुप को प्रायोरिटी देनी है अकॉर्डिंग टू द CIP रूल्स। क्या करना है? स्टीरियो सेंटर या कायल सेंटर पर हमें प्रायोरिटीज असाइन करनी है। तो जो ग्रुप जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी अकॉर्डिंग टू द कौन से रूल? CIP रूल, उसे नंबर 1 मिलेगा, हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले को। सेकंड हाईएस्ट वाले को 2 मिलेगा, थर्ड हाईएस्ट वाले को 3 मिलेगा, और लोवेस्ट वाले को 4 नंबर मिलेगा। जैसे यहाँ पे आयोडीन का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा तो इसे मिलेगा 1, फिर ब्रोमीन का तो इसे 2, फिर क्लोरीन 3, ये 4। ये आपको आता है। प्रायोरिटी किसके अकॉर्डिंग डिसाइड की हमने? CIP रूल्स। ये क्लियर है सभी को? अब देखिए, अब यहाँ पे प्रायोरिटी डिसाइड होने के बाद सबसे पहले हमने क्या बोला है?
किससे? सीक्वेंस रूल से, यानी सीआईपी रूल से हम प्रायोरिटी देंगे। किसको देंगे? जो ग्रुप कनेक्ट है किस पे? कायरल कार्बन पर। अब दो स्टेप है यहाँ पे। अगर मिनिमम प्रायोरिटी वाला ग्रुप वर्टिकल लाइन पर हो, या तो यहाँ पे हो या कहाँ पे हो, यहाँ पे हो, तो हमें 1 से 2, 2 से 3 मूव करना है, इग्नोरिंग क्या? 4, 4 को इग्नोर करते हुए हमें अपने को किससे मूव करना है? 1 से 2 और 2 से 3। अगर इस प्रोसेस में आईज क्लॉकवाइज घूमती हैं तो कॉन्फ़िगरेशन होगा आर, और अगर इस प्रोसेस में आईज घूमती हैं एंटी क्लॉकवाइज तो कॉन्फ़िगरेशन होगा एस। समझ में आया? अगर आप 1 से 2, 2 से 3 मूव कर रहे हो और 4 को इग्नोर करना है आपको, और अगर आपकी आईज इस प्रोसेस में क्लॉकवाइज घूमी तो आर, और एंटी क्लॉकवाइज घूमी तो एस। लेकिन कंडीशन क्या है? लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप कहाँ पे होना चाहिए? वर्टिकल लाइन पर होना चाहिए। लेकिन अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे हो तो क्या हो जाएगा? आपको वैसे ही चलना है 1 से 2, 2 से 3, और नेग्लेक्ट या इग्नोर करना है किसको? 4 को। ठीक है। और अगर अब उल्टा हो जाएगा, क्लॉकवाइज से पहले आर था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए पहले क्या था? एस था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। रिवर्स करना है, उल्टा करना है। बात समझ में आई? चलो हम निकालते हैं कुछ का। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। प्रायोरिटीज देते हैं सबसे पहले तो। एक सेकेंड। सबसे पहले नंबर 1 इसे मिला, 2 इसे मिला, 3 इसे मिला, और 4 इसे मिला। लोएस्ट प्रायोरिटी वाला वर्टिकल लाइन पे है। फर्स्ट वाला केस जा रहा है, 1 से 2, 2 से 3 जाना है, 4 को नेग्लेक्ट करते हुए ऐसे जाएंगे। दिस इज दिस इज क्लॉकवाइज घड़ी की तरह चल रहा है, कॉन्फ़िगरेशन विल बी आर। फ्लोरीन, प्रायोरिटीज देते हैं। ये तो करना ही करना है। फोर्थ वर्टिकल पे है, 1 से 2, 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज, कॉन्फ़िगरेशन इज एस। ये लिया हमने। प्रायोरिटीज देते हैं 1, 2, 3, 4। 1 से 2, 2 से 3 मूव करना है, 4 को नेग्लेक्ट करते हुए। इधर से चलेंगे तो पहले 3 आ जाएगा, 1 के बाद 2 आना चाहिए, तो इधर से चलना पड़ेगा, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। दिस इज क्लॉकवाइज, तो कॉन्फ़िगरेशन विल बी आर। अब देते हैं प्रायोरिटीज 1, 2, 3, 4। अब 1 से 2, 2 से 3 चलना है, 4 अब हॉरिजॉन्टल पे आ गया। चलो चल के देखते हैं पहले तो। इधर से चलना पड़ेगा, इधर चलेंगे तो 3 आ जाएगा पहले। दिस इज क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज के लिए बैठा हुआ है दिमाग में आर, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल पे है तो इसका क्या होगा? एस। प्रायोरिटी देते हैं 1, 2, 3, 4। फिर ये इस पे है, ऐसे चलना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज, कॉन्फ़िगरेशन विल बी आर, क्योंकि हॉरिजॉन्टल पे है।
फिर प्रायोरिटीज हैं 1, 2, 3, 4। इस पर है, ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज के लिए एस। समझ में आया आपको? और करते हैं। HCl, मिथाइल और इथाइल, क्लोरीन और हाइड्रोजन। ये 1, ये 2, ये 3। CIP के बारे में अगर कोई दिक्कत हो तो मैंने इस पे बनाया हुआ है, तो आप वो जाके देख सकते हैं लेक्चर 1, 2, 3, 4। GI में मैंने बताया था, वहां पर वही चीज है, वही रिपीट होगी। अब यहाँ पर इस पर है 1 से 2, 2 से 3। दिस इज क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज के लिए क्या कॉन्फ़िगरेशन बनता है बताइए? एस, क्योंकि इस पर रखा हुआ है। ClHMeEt क्या रहेगा कॉन्फ़िगरेशन? 1, 2, 3, 4। नेगलेक्ट करते हुए एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है तो कॉन्फ़िगरेशन विल बी आर। ये फोर्थ वाला कहां पर है? हॉरिजॉन्टल लाइन पे। HClMeBr 1, 2, 3, 4। यहाँ पर है 1 से 2, 2 से 3। तो ये क्लॉकवाइज है, कॉन्फ़िगरेशन विल बी आर। 1, 2, 3, 4 यहाँ पर है एंटी क्लॉकवाइज, कॉन्फ़िगरेशन विल बी एस। ये यहाँ पर 1, 2, 3, 4। अब यहाँ पर है, वर्टिकल पर है 1 से 2, 2 से 3 क्लॉकवाइज, कॉन्फ़िगरेशन विल बी आर। 2, 3, 4 एंटी क्लॉकवाइज, कॉन्फ़िगरेशन विल बी एस। ठीक है, एक और तरीका बता रहा हूं मैं, सेकंड मेथड। एड द नंबर्स ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन। पहला स्टेप, let it comes out to be x. If LHS is lower, कंपेयर कर रहे हैं LHS वर्सेस RHS, then subtract the sum from the number on top of vertical line. If RHS is lower, then subtract sum from the number on bottom of vertical line. ठीक है? If fourth है, if difference comes out to be +-1, +-2, +-5, then R. For rest, S.
ये जो मेरा मेथड है ये आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, ना इंटरनेट पे मिलेगा कहीं पर भी, ना किसी बुक के अंदर मिलेगा। मेरी आने वाली किताब में जरूर मिलेगा लेकिन और कहीं पर नहीं मिलेगा। तो वापस से बोल रहा हूँ, दोनों नंबर को ऐड कर लीजिए। अगर एलएचएस वाला छोटा है, एलएचएस राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों नंबर को कंपेयर कीजिए। अगर लेफ्ट हैंड साइड वाला छोटा है तो ऊपर वाले नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है जो टॉप में प्रेजेंट है वर्टिकल लाइन पे, और अगर आरएचएस वाला छोटा है तो वर्टिकल लाइन पर जो नीचे प्रेजेंट है, बॉटम पे प्रेजेंट है, उससे सब्ट्रैक्ट करना है। अगर डिफरेंस प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस फाइव आएगा तो आर होगा, बाकी सब वैल्यूज के लिए ये वैल्यू एस होने वाली है। चलो चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा कलर यूज कर लेते हैं, ग्रीन। 1+3 हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्या लिखा था हमने, एट द नंबर्स ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन। 1+3 यहाँ कर रहा हूँ मैं, इज 4। सेकेंड मेथड है, छोटा ये वाला दिख रहा है, दिस इज एलएचएस, दिस इज आरएचएस। ठीक है, आरएचएस वाला छोटा है तो नीचे वाले में सब्ट्रैक्ट करेंगे। नीचे क्या नंबर है, 2 तो 4 सम को करना है, 4 माइनस 2 2। डिफरेंस अगर प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस फाइव तो वैल्यू आर होती है। तो भैया हमारी वैल्यू आई है 2, तो हमारे लिए कॉन्फ़िगरेशन आएगा आर। आर ही आया है। चलो इधर भी चेक कर लेते हैं, 1+3 4, यही छोटा है। ठीक है, तो नीचे वाले में से करेंगे तो 4 में से 4 गया 0 नहीं है, तो कॉन्फ़िगरेशन विल बी एस। चलो 1+2, मेरे को वैसे ही दिखने लग गया 3, ये छोटा है नीचे वाले में से, 3 में से -1 प्लस -1 प्लस -2 प्लस -5 तो आर, तो आर ये, इसको करके देखते हैं। 3+4 7, ये छोटा है, ऊपर वाले में से करेंगे आप, 7 माइनस 2 5 तो आर। 1+4 5, ये छोटा है, ऊपर वाले में से करेंगे, 5 में से 2 गया, ये नहीं है वैल्यू। +-1 +-2 +-5 तो आर, बाकी सबके लिए एस, तो एस। क्या करें, इसको कर लें 5, और ये छोटा है, 5 माइनस 2 गया 3 तो एस। 1+4 5, ये छोटा ऊपर में 5 में से 3 गया 2 तो आर। सही है, होपफुली आपको ये समझ में आया होगा फर्स्ट और सेकंड मेथड। और भी मेथड है इंटरचेंजिंग ऑफ ग्रुप्स, और भी हैं, वो सब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे आसान मेथड ये दो थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। आप इनको, इन पर प्रैक्टिस कीजिए। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार बनाए रखिए एक्सपर्ट पढ़ाई के साथ। थैंक यू।